चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। यह एक फ्रांसीसी मिलिट्री इंजीनियर और फिजिसिस्ट भौतिकी विज्ञानी थे। जन्म जो हुआ था बोर्न 14 जून 1736 अंगुले में फ्रांस में हुआ था। मृत्यु जो हुई थी डेथ 23 अगस्त 1806 पेरिस फ्रांस में हुई थी। इन्होंने 1761 में इजिले ड्यू जेनी में ग्रेजुएशन किया था। 1761 में इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था। इन्होंने लगभग 9 वर्षों तक वेस्ट इंडीज में मिलिट्री इंजीनियरिंग के रूप में कार्य किया। जब ये वापस रिटर्न हुए तो बीमार पड़ गए और उस समय फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्लोइस में घर पर रहते थे और साइंटिस्ट रिसर्च पर पीरियडिक में की थी। कहने का मतलब है साइंटिस्ट जो रिसर्च थी इस दौरान उन्होंने की थी। फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी जब कूलॉम ने साइंटिस्ट जोसेफ प्रेस्टली द्वारा बनाए गए लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रिपल्सन अर्थात विद्युत प्रतिकर्षण के नियम की स्टडी कर लेने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप अपना कूलॉम नियम बनाया। कूलॉम जो साइंटिस्ट था उसने जोसेफ प्रेस्टली जो साइंटिस्ट था उसने जो विद्युत प्रतिकर्षण का नियम का पूरी तरह अध्ययन कर लिया। उसके बाद ही उसने इस कूलॉम को नियम को बनाया। कूलॉम ने बड़े पैमाने पर मशीनरी के घर्षण धातु और रेशम के रेशों और पवन चक्कियों के लचीलेपन पर ज़्यादा काम किया था। ये कूलॉम नियम के कारण सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट कूलॉम के नाम पर रखी गई। इनके पिता हेनरी कूलॉम और माता कैथरीन बजेट थी। अब देखते हैं कि कूलॉम नियम क्या था जो जिसके कारण ये बहुत फेमस हुए थे। कूलॉम नियम ये दिया गया 1785 में। इट्स नॉन कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम कूलॉम से भी जाना जाता है। यह न्यूटन के तीसरे नियम के समान कार्य करता है। कूलॉम नियम में उपयोगी बल संरक्षी बल होता है। स्टेटमेंट दिया इन्होंने कूलॉम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों चार्ज के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग दो चार्ज हैं Q1 और Q2 है। उनके मध्य की दूरी जो है R है और उनके मध्य में लगने वाला बल क्या है, फोर्स है। एक बात और ध्यान रखना है कि ये दोनों ही जो चार्ज हैं वो कैसे हमेशा स्टेबल होंगे, मूवेबल नहीं होंगे, स्थिर होंगे। अब जिस तरह स्टेटमेंट कह रहा है उसके अंदर कि जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। चाहे दोनों आवेश आकर्षण करें या प्रतिकर्षण करें और उनकी दूरी जो होगी R उसके स्क्वायर के या वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमण। कहने का मतलब है कि आवेश जो होंगे बल के तो क्या होंगे, समानुपाती हो, लेकिन उनके मध्य में जो दूरी होगी उन दूरी के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे, इनवर्सली कहलाएंगे। अब जैसे ये मैंने प्रोपोर्शनल साइन को हटाया है, चिन्ह को हटाया है, तो कि यहाँ पर यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और k बराबर तो f इक्विवेलेंट k Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। उसके बाद देखा होगा आपने यहाँ में लिखते हैं इस तरीके से। तो ये आपको कूलॉम के नियम से अपन फोर्स दो आवेशों के मध्य फोर्स ज्ञात कर सकते हैं। नीचे दिखाया है यहाँ पर ये सिंबल दिख रहा है, इसको एप्सिलॉन नॉट के नाम से जाना जाएगा और ये हवा या निर्वात की विद्युतशीलता से व्यक्त किया जाता है और इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। के की वैल्यू मैंने बता रखी है क्या है। एप्सिलॉन की विमा जो होती है वो आपके सामने है ही, m-1 L-3 T4 (a⁻²). किसी कारण में जब Q1 का मान Q2 के बराबर अर्थात 1 कूलॉम हो जाए और उनके मध्य की दूरी 1 मीटर हो जाए तब दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा, 9 × 10⁹ मीटर। अक्सर करके कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी रखे तो समान परिमाणों के आवेश के मध्य 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। एक क्वेश्चन जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आया हुआ था इससे रिलेटेड, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले
जब चार्ज स्फीयर हो पर 2 × 10⁻⁷ कूलम, 3 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज है तो उनके मध्य फोर्स कितना होगा। तो इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के डालना है कि आंसर क्या होगा, सॉल्व करना है। और अगर नहीं होता है तो मैं इसका रिप्लाई कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछोगे तो मैं इसका सॉल्व करके डाल सकता हूँ। तो ये था आपका साइंटिस्ट डी कूलम से रिलेटेड जो भी इन्वेंशंस किए, जो भी आविष्कार किए आपके इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो और इसी तरीके से हम आगे वीडियो डालते रहेंगे आपके लिए।